हेलो, वेलकम टू प्रयास अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देख लिया है कि आयोटा किस तरह से आया और आयोटा का यूज़ किस तरह से करना है। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स से वर्ड ही आता है कॉम्प्लेक्स टाइप का, दैट इज अ मिक्सिंग कुछ होना चाहिए। तो ये कहाँ से आया हम लोग उसको जानिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन देख रहे हैं x² + x + 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव अ डिस्टिंक्ट इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्मूला से इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। हमको पता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2, ये हमें पता है। ओके, तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें -b दैट इज -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² 1 - 4 * 1 * 1/2 * 1, तो what we will get, it is -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2। ओके, तो हमें ये वैल्यू मिला, मतलब एक x का वैल्यू क्या है -1 प्लस रूट अंडर -3/2। ओके, और एक x का वैल्यू क्या है -1 माइनस रूट अंडर -3/2। ओके, तो ये दो अलग अलग इक्वेशन आपको यहाँ दो अलग अलग सॉल्यूशन आपको यहाँ मिले हैं। सो दिस वन वी कैन राइट -1/2 प्लस रूट अंडर -3/2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं -1/2 माइनस रूट अंडर -3/2। ओके, सो देखिए मैं किस तरह से इसको आयोटा के टर्म में लिखूंगा वो ध्यान देना है। -1/2 प्लस दिस कैन बी रिटन एज √3/2i, दिखा सकता है, एंड दिस -1/2 माइनस रूट अंडर 3/2i। देखिए क्यों ये -√3 है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया किस तरह से करना है। ओके, क्लियर हो गया। तो ना ये अभी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये आपका एक रियल नंबर है, ये भी आपका एक रियल फॉर्म में है, और यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, सो दिस आई, ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा पार्ट को एक इमेजिनरी बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट नहीं बोलते, इस पूरे पार्ट को इमेजिनरी बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर दोनों ही आपको मिले, दोनों ही आपको मिले, तब वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ओके, सॉरी, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करके आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते हैं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज imaginary part. Now come to the next point, where how the complex number is represented. Okay, z is equals to a plus ib. Okay, complex number is represented by a z where a plus ib, where a and b are real number। ए एंड बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जिसमें से आई को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट रियल कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट रियल तभी होगा व्हेन b इक्वल्स टू 0। कैसे, यू कैन सी z equals to a plus iota into 0, what will be a? Okay, so this is the what, this is a real one, the complex form is completely real। now completely imaginary कब imaginary होगा, when a equal to 0, जब हम लोग a को 0 के बराबर करेंगे, a को 0 बराबर करने से क्या होगा, z equals to 0 plus I into b, which is equals to ib, so it is an imaginary part. Okay, the answer is in an imaginary form. And when the complex number is 0, when complex is 0, it means 0 when a is equals to 0 as well as b equal to 0. Okay, so this is the completely purely real, this is completely purely imaginary, and this the complex number is completely 0। तो ये पॉइंट था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दो और टॉपिक हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता है कंजुगेट फॉर्म और एक होता है मॉडुलस फॉर्म। तो आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग
a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट फाइंड का मतलब हो रहा है दैट इज a प्लस आई बी के ऊपर पावर। अगर ये होता है दिस प्योरली रियल एंड दिस प्योरली इमेजिनरी के बीच का जो भी साइन रहे, whether that sign is negative and positive, it will change into its alternate point. That is इसका अगर क्या हो जाएगा a minus i। Okay, let us take an example 5 plus i 7। इसका अगर कंजुगेट फॉर्म हो जाएगा 5 minus 7 minus 5 minus 7। इसका कंजुगेट फॉर्म हो जाएगा minus 5 plus 7। याद रखना केवल इसके बीच का सिंबल को ही हमें चेंज करना है कंजुगेट फॉर्म में। ओके, एक नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दैट इज अ मॉडुलस। दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस एक बहुत सिंपल पॉइंट है, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना है दैट इज z mod इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Okay, that is root under a square plus b square. Take an example, z equals to 5 plus 7i. Okay, where a is equals to 5 and b is equals to 7. So z equals to what? Z is equals to root under 5 square minus 7 square. Whatever the answer you will get, that is the answer. Okay, clear? तो ये कुछ टॉपिक था। चलिए हम इसमें कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका 11th और सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर के डिप्लोमा के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करना होगा एग्जाम के पहले, हम लोग हमारे चैनल के थ्रू डिस्कस भी करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो भी पेपर्स आए थे लास्ट ईयर पेपर को भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इससे 8 to 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ वी आर राइटिंग अ क्वेश्चन। नो, we just have one or more 2 points. Okay, addition, okay, addition of the complex number ib z1 and z2 equals to c plus id. Okay, now you have to add z1 plus z2. What will be the answer? A plus ib plus c plus id. याद रखिएगा रियल नंबर will add with the real number and the imaginary number will add with the imaginary number. That is a plus c plus r b plus d. Okay, so in this way you have to add. Just take an example, z1 equals to 5 plus 7i and z2 equals to 6 plus 2i. So z1 plus z2 is 5 plus 6 11 plus 7 plus 2 9i. This is the okay, so this is the addition. Now come to multiplication. यही तो important है, addition और multiplication important है। अगर addition सीख गए तो you can easily solve the subtraction also. multiplication में क्या है देखिए, बहुत easy है आपका। a plus ib multiply with c plus id, you can easily solve. a is multiplied with c plus id plus ib with multiply with c plus बहुत इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज यहाँ आएगा ac प्लस adi प्लस bci प्लस i स्क्वायर dt। ओके, ये फॉर्म आ गया। अब आप क्या करिए, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन a और c का मल्टीप्लिकेशन a और d के मल्टीप्लिकेशन विद i का वैल्यू रख दीजिए, bc का मल्टीप्लिकेशन के साथ i का वैल्यू रख दीजिए, i स्क्वायर का वैल्यू पुट करके bt का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका से हो गया। ओके, सो ये था आज का वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी पॉइंट्स के कुछ एप्लीकेशंस क्वेश्चन। ठीक।